फ्रेंड्स, जीएस वाणी में आपका स्वागत है। आर की क्लास में आज हम फिर से आपके लिए सामान्य हिंदी की प्रारंभिक परीक्षा के जो 6 टॉपिक की वीडियो करा रहे थे, अभ्यास प्रश्न की, उसमें से नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो लेके आए हैं। टॉपिक है हमारा आज का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जो तोला ना जा सके के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, क्या होगा? युधिष्ठिर। क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है, आशु कवि। आशु कवि, क्या आंसर है इसका? आशु कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है, विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मिमेष। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, क्या होगा इसके लिए? रिक्त। जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है, क्या है इसके लिए एक उपयुक्त शब्द? अप्रत्याशित। ये देखिए, UPRO प्री एग्जाम 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है, आस्तिक। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मितभाषी। कम बोलने वाला। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, अनुश्रुति। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, स्वदेज। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका विवाह न हुआ हो उसको क्या कहेंगे? उसको अपरिणीत। अपरिणीत, जिसका विवाह न हुआ हो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? किसके लिए होता है? जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुर्निवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अजात शत्रु। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्वेषक। खोज करने वाला, अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अतीन्द्रिय। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही क्या होगा? आंसर है डी, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, स्वावलंबी। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए शब्द है? इसका आंसर है सी, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, क्या होगा इसके लिए एक शब्द? संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रोषित पतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? दुराग्रही। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, क्या है? चषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है, क्या है? स्त्रैण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है, क्या है? प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द क्या होगा? वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाशवृत्ति।
मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है, क्या है? मुमूर्ष। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? विस्थापित। विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है, क्या है? दुर्भिसंधि। दुरभिसंधि। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी, दाम या दाम बांध दी हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? दामोदर, जैसे कि भगवान कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? अनुचर और अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अमूल्य। जिसकी कोई कीमत नहीं है वो अमूल्य हो गया। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मिताहारी, कम खाने वाला। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो के वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? निष्प्रह। निष्प्रह। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अप्रत्याशित। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? वाचाल। जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, क्या है? अजेय। जिसे जीता न जा सके। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है सधवा। जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अक्षय। जो क्षीण ना हो सके अक्षय। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयुक्त होता है? अक्षत का। अक्षत किसको कहते हैं? चावल। जिसका जन्म छोटी जात निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अंत्यज। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है औपनिवेशिक। इनमें से एक के लिए प्रयुज्य शब्द है असूर्यम पश्या या असूर्यम पश्या या रनिवास में कड़े पदे में रहने वाली स्त्री। पदे या यहाँ पर्दे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को क्या कहेंगे? स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है काली सूची। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है पाथेय। आधी रात का समय, आधी रात के समय को क्या कहेंगे? निशीथ। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहेंगे? कानीन।
पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, क्या है? जठराग्नि। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो बाकी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मुमुक्ष। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? आंसर है यहाँ डी, आदि से अंत तक। यहाँ अनंत दिया गया, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? औरस। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है अनैतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है अंतर्धान। अंतर्ध्यान। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है के लिए एक शब्द है सब्यसाची। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इनमें से है? इनमें से कोई नहीं है। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मत। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्मम। जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द है अकृषित। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है सर्वभक्षी। सब कुछ खाने वाला। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? स्थावर। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? क्षमावर्तन। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है दुर्निवार। जो पाने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द क्या है? अपेय। जो बहुत बोलता है बाकी के लिए एक शब्द क्या है? बाचाल। बहुत बोलने वाला बाचाल। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? आंसर है इसका बी, आगे की सोचने वाला अग्रगामी। जो भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अभेद्य। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या है? क्या है इसके लिए एक शब्द? कर्णपाली। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द क्या है? दुर्बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द क्या है? भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या है? दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या है? बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं शदवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है नारद। नारद मुनि। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? अंतःपुर। जो किए गए उपकारों को मानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ। पेट की अग्नि को क्या कहेंगे? पेट की अग्नि को क्या कहेंगे? जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? लोरी। जो नभ में चलता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? खेचर। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है वैयाकरण। बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिशयोक्ति। बड़ा चढ़ाकर कहना। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? असूर्य पश्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहेंगे शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? विपत्नी। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है अपत। तैरने की इच्छा को कहते हैं तितीर्षा। जो जाकर पुनः आ गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्यागत।
मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? मुमुक्षु। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? दुर्लभ। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? बहुत कम बरसात होने के लिए अल्प वृष्टि। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? पाथेय। इस संसार से संबद्ध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऐहिक। ऐहिक। गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत लोगों से सुनी गई हो। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? जनश्रुति। बहुत बोलने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है वाचाल। जिसने इंद्रियां जीत ली हों वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? जिसने इंद्रियां जीत ली हों इंद्रजीत। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अंधानुगामी। रोगी की चिकित्सा करने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है चिकित्सक। जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के लिए वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द क्या है? अग्रज। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? सर्वसाधारण से संबंधित। सार्वजनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्लंघ्य शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? जिसे पार करना कठिन हो। आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? आदि से अंत तक के लिए आंसर है आद्योपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर है बी शक्ति की उपासना करने वाला साग। निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश चयन कीजिए। आंसर है ए जो सब कुछ जानता हो वो क्या होगा? अज्ञ। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है? आंसर है बी जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसको विरक्त। अब आप सही बताइए सही शब्द क्या होगा इसका? जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? अनुगमन करने वाला। नेक्स्ट है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा अप्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विधुर। मितभाषी शब्द किस वाक्यांश से प्रयुक्त होता है? ये होता है जो मीठा बोलता है उसको क्या कहते हैं? मितभाषी। अप्रत्याशित का आशय है। अप्रत्याशित का आशय क्या है? जिसकी आशा न की गई हो। नेक्स्ट है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द होगा अधित्य का। नेक्स्ट बहुत बड़ा चढ़ाकर कही बात वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कलाओं से युक्त चांद। 16 कलाओं से युक्त चांद वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? राका। निम्न में कौन सा विकल्प उचित है? डी जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। नेक्स्ट क्वेश्चन विष्णु की आराधना करने वाला वाक्य के लिए सही शब्द है। विष्णु की आराधना करने वाला वैष्णव। 700 पद्यों की पुस्तक क्या कहलाती है? 700 पद्यों की पुस्तक कहलाती है सतसई। अनभिज्ञ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला सही विकल्प है जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन जठरानल शब्द के लिए निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। पेट की आग जठरानल। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द क्या होगा? असूर्यम पश्या। निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? आंसर है इसका डी निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए
एक शब्द क्या होगा जिसकी आशा न की गई हो? अप्रत्याशित। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है जिस पर उपकार किया गया हो। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सनातन। जिसे बुढ़ापा न आए, वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द क्या है? अजर। जिसे बुढ़ापा न आए, अजर। जो व्याकरण को जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? वायव्य कोण। जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्यज। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, क्या है इसके लिए सही वाक्यांश? तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द है आकाशवृत। जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, उसके लिए एक शब्द है मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, वाक्यांश के लिए सही शब्द है विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाले, वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द होगा सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, के लिए एक सही शब्द क्या होगा? आशु कवि, तत्काल कविता करने वाला। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, क्या कहलाएगा? अन्योदर। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए अग्रज। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए जिगीषा। आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? आजानुबाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, आजानुबाहु। जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूजनीय। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, के लिए एक शब्द है आगमिष्यत पतिका। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, के लिए कौन सा शब्द सही है? अजात। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो किए गए उपकार को नहीं मानता। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? नेपथ्य। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है, क्या है इसका सही अर्थ? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। अंत्यज शब्द का अर्थ है जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं, का अर्थ होगा किंग कर्तव्य विमूढ़। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो, उसे कहते हैं जिज्ञासु। परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? परित्यक्ता। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्युत्पन्न मत। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान। जो मर रहा हो, के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमूर्षु। जो मर रहा हो, जो कम खर्च करने वाला है, उसके लिए एक शब्द क्या है? मित्य व्ययी। जिसे किसी से लगाव ना हो। निर्लिप्त। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो, से क्या कहेंगे? किंवदंती। सबके समानाधिकार पर विश्वास, समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजोगुण वाला राजसिक। जिसकी आशा न की गई हो, उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जो बहुत बोलता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल। जो समाचार भेजता हो,
के लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा सार्वभौमिक। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए साध्य। जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द होगा अनावर्त। नेक्स्ट है कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? कृपण। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अनव्यागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है हितैषी। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अखाद्य। जिसके पास घर ना हो अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने को कहते हैं क्या कहते हैं? अवसरवादी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके बाकी के लिए एक शब्द क्या है? अच्युत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? अबीरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है अप्रमेय। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान। वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? इसके लिए अंतरिक्ष। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द होगा अनुपम। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? अनुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। आद्योपान। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। आक्रांत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रियातीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? इंद्रजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? जो धरती फोड़कर जन्मता हो। उद्भिज। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? आंसर है बी कुलीन। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए क्या है? जितेंद्रिय। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तर्क संगत। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? दत्तक। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या है? देय। देने योग्य। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। रात में विचरण करने वाली प्राणी को कहा जाता है निशाचर। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है निर्मम। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं निपात। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निर्निमेष। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्थिव। पार्थिव का संबंध किससे है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहेंगे? पार्थिव। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। प्रत्यक्ष। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। प्रायश्चित। प्रत्युत्पन्न मत शब्द का वाक्यांश क्या होगा? जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। जीवन देने वाली दवा प्राणदा। प्रज्ञाचक्ष के लिए वाक्यांश क्या होगा? बुद्धि जिसका नेत्र हो। खाने की इच्छा है के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? बुभुक्षा। बुभुक्षा।
खाने के योग्य। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है मुमुक्षु। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मितव्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मतलबी और स्वार्थी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की बात है, उसके लिए क्या कहेंगे लौक। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है समसामयिकी। किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द क्या है सहमत। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा हस्तक्षेप। 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या होगा शताब्दी। शैव कहते हैं, शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं शैव। और जो विष्णु की उपासना करता है उसे क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द क्या है अनुच्चरित। दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है अपराहन। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जो नियमानुकूल न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुग्रहित शब्द के लिए वाक्य क्या होगा? जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो के लिए कौन सा शब्द सही है अजात शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती। क्या कहलाती है अध्याहार। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहेंगे अनगिनत। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अनिर्वचनीय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है आत्मग्लानि। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहेंगे आजानुबाहु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। जो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। वाक्यांश के लिए एक अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा आत्मकथा। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द क्या होगा आध्यात्मिक। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द क्या है आस्तिक। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है। क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है आस्तिक। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए सही शब्द होगा आशु कवि। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। वाक्य के लिए एक शब्द है आधि भौतिक। पर्वत की तलहटी। वाक्यांश के लिए एक शब्द है उपत्यका। जिसका संबंध इतिहास से हो के लिए एक शब्द क्या होगा ऐतिहासिक। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ क्या होगा किंग कर्तव्य विमूढ़। जो काम करना कठिन हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है दुष्कर। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा दुर्लभ। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है देशभक्त। जो देखने के योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है दर्शनीय। अभी अभी जन्म लेने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होगा नवजात। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? जो आमिष मांस नहीं खाता हो निरामिष। नगर में रहने वाला को कहा जाता है नागर। जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द क्या होगा निराकार। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा
पर्वती शब्द का वाक्यांश क्या होगा? जो पर्वत पर रहने वाला हो। पीने की इच्छा को कहते हैं, क्या कहते हैं? पिपाशा। एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? पिष्टपेषण। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्यक्ष। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युत्पन्नमते। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। निश्चित रूप से घटित होने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा भवितव्यय। भवितव्यय। जो कम खर्च करता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्प चुनें। क्या है? मितव्ययी। जो कम खर्च करता हो। जो युद्ध में स्थिर है, उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो बहुत बोलता हो, के लिए एक शब्द होगा वाचाल। वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, के लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए? सुनार। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हो, के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? स्वेदज। सुमुखी शब्द उपयुक्त है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में, किसके लिए उपयुक्त है ये? सुंदर मुख वाली महिला के लिए, सुमुखी। अपना मंतव्य साधने वाला, के लिए एक शब्द है स्वार्थी। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं, क्या कहेंगे? चक्रवर्ती। जो देखने में प्रिय लगता है, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्या है इसके लिए विकल्प? प्रियदर्शी। जिसका कोई आश्रय न हो, के लिए एक शब्द क्या होगा? निराश्रय। किए गए उपकार को न मानने वाला, के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ। जिसकी गिनती न की जा सके, के लिए एक शब्द क्या है? अगणित। जिसका कोई आकार न हो, के लिए एक शब्द क्या है? निराकार। जो सब कुछ जानता हो, के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। गुण दोष का विवेचन करने वाला, के लिए एक शब्द क्या है? समालोचक। उत्पादक जमीन, के लिए एक शब्द उर्वरा। जो समान न हो, के लिए एक शब्द क्या होगा? असम। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? दूरदर्शी। जो खाने योग्य नहीं है, के लिए एक शब्द क्या होगा? अखाद्य। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, के लिए एक शब्द क्या है? स्वार्थी। जो पहले कभी न हुआ हो, के लिए एक शब्द क्या है? अभूतपूर्व। पीछे पीछे चलने वाला, के लिए एक शब्द है अनुगामी। जिस स्त्री को कोई संतान पैदा न होती हो, उसे क्या कहेंगे? बांझ। पैनी बुद्धि वाला, के लिए एक शब्द क्या है? कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझ में आए, के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्बोध। जिसका दमन कठिन हो, दुर्भगा। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, के लिए एक शब्द क्या है? महत्वाकांक्षी। शिव की जटाएं, के लिए एक शब्द क्या है? कपर्दी। जिसने संकल्प कर रखा हो, के लिए एक शब्द क्या है? कृत संकल्प। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, क्या कहेंगे उसको? दंपत। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहेंगे? पद्धति को नवीनीकरण। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, उसे क्या कहेंगे? वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, उसे कहेंगे बांझ। पत्र या प्रश्नादि, उत्तर की अपेक्षा करने वाला, उत्तरापेक्ष। जिसके समान दूसरा न हो, अप्रतिम। जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो, उसे क्या कहेंगे? दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। हर काम को देर से करने वाला, दीर्घसूत्री। अनुशासनात्मक
कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना के लिए एक शब्द क्या होगा? पदावनति। किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है? संकल्प। जो कानून के अनुकूल हो उसे क्या कहेंगे? अवैध। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहेंगे? नश्वर। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो क्या कहेंगे? परित्यक्ता। साहित्य से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? साहित्यिक। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुलभ। अगोचर के लिए एक वाक्य क्या होगा? वाक्यांश क्या होगा अगोचर के लिए? जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसको क्या कहेंगे? अगोचर। प्रत्युत्पन्नमति। जो तत्काल उत्तर न दे सके। जिजीविषा। जीने की इच्छा। यायावर। एक स्थान पर टिककर न रहने वाला। पृष्ठव्य पूछने योग्य। ममता कम बोलती है। मितभाषी। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। तन्मयता से। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। नास्तिक। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसे क्या कहेंगे? निराकार। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। दुर्दशा देखकर। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। प्रत्यक्ष घटना पर विश्वास। आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहेंगे? ज्येष्ठ। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी। मध्याह्न। दोपहर को क्या कहेंगे? मध्याह्न। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाला कौन होता है? परीक्षक। नेक्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है। शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना। विवेचन। अंतेवासी। अंतेवासी के लिए क्या वाक्य है? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है? जिसे जाना ना जा सके। अंकेक्षक के लिए वाक्य क्या होगा? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन युयुत्सु। युयुत्सु युद्ध करने का इच्छुक। युयुत्सु। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। श्रेष्ठ कुल में जन्म के लिए क्या बोलेंगे? कुलीन। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या है? रजत जयंती। जो व्यर्थ की बातें करता हो। वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता हो। प्रियदर्शी। एहसास न मानने वाला। कृतज्ञ। जिसे कठिनाई से जीता जा सके। दुर्जेय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। वयसंधि। जिसका जन्म न हो के लिए एक शब्द क्या है? अजन्मा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। अन्योदर। जिसके बराबर का कोई न हो उसे क्या कहेंगे? अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री। अंकशायनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहेंगे? आस्तिक। कष्ट से उत्पन्न होने वाला। कष्ट साध्य। जो गणना योग्य न हो। अशंक। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या है? दूरदर्शी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? वीर प्रशु। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। रजत। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? स्वर्ण जयंती। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। वायव्य। अभिज्ञ। जानने वाला। निर्गुण। निर्गुण किसे कहेंगे? जो सत्य रज व तम तीनों गुणों से परे हो उसे निर्गुण। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख पाएं जिनको इसकी बहुत ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सर्दी बहुत पड़ रही है, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।